मैं अपनी पुलअप की स्ट्रेंथ को 3 से 30 तक की लेके आ चुका हूँ। और अगर तुमसे भी पुलअप नहीं लग रही है और पुलअप की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो 30 से ज्यादा की भी ले जाते हो, क्योंकि ये स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ मैंने 30 दिन में प्रैक्टिस करके बनाई है। तो देखते हैं आप कितनी जल्दी लेके आते हो। तो इस वीडियो की शुरुआत ही हम करेंगे इस वाली पुलअप से, जो कि बहुत बेसिक पुलअप होती है। अगर आपको पुलअप बिल्कुल भी नहीं आती तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके आप 12 से 3 सेट ले सकते हो और चाहो तो 20-20 के भी 3 सेट ले सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छी आती है तो धीरे धीरे करके आप 20 पे लेके जा सकते हो। आपको सेम पुलअप करनी है सेम तरीके से, बस एक चेंज होगा अलग से कि आपको जो आप इस फॉर्म में पुलअप कर रहे थे आपको इस फॉर्म में करोगे, जिसमें आपकी ये वाली मसल ट्रेन होगी, ये वाले बैक बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर इसके बाद आती है हमारी ये वाली पुलअप, जिसमें आप बिल्कुल इसी तरीके से अपने ट्रैप को ट्रेन कर रहे होते हो, अपनी पुलअप के लिए अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे होते हो। और इसके भी आप कम से कम 20 के 4 सेट ले सकते हो। फिर आपको बिल्कुल इसी तरीके से जो पुलअप आपको दिख रही है सेम वैसी पुलअप करनी है, जिसमें आप उसको डेड पुलअप भी कहते हैं। कहने का मतलब आप पुलअप वाली पोजीशन पे आके किसी की हेल्प से या किसी पार्टनर की हेल्प से आ सकते हो। और फिर उसके बाद धीरे से नीचे उतरोगे, फिर हेल्प से आप ऊपर आ जाओगे, फिर धीरे से नीचे उतरोगे, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है परफॉर्मेंस। और इससे भी आप 12-12 के 3 से 4 सेट ले सकते हो स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे करके अपनी रेपिटेशन बढ़ा सकते हो अपने सेट। बिल्कुल इसी तरीके से आपको 30 सेकंड के कम से कम 4 से 5 सेट ले लेना है। और बेसिक में स्टार्टिंग में आप 3 से 4 सेट भी ले सकते हो और धीरे धीरे करके अपनी जो होल्डिंग है उसकी रेपिटेशन बढ़ा सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा होल्डिंग करोगे उतनी ही आपकी पुलअप करने की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब जो आपकी पुलअप की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बनी गई है तो आप धीरे धीरे करके वाइड पुलअप पे आ जाओ, क्योंकि वाइड पुलअप एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसके बाद आपकी स्ट्रेंथ और डेवलप होने लग जाती है। अब यहाँ तक की पहुँचने के लिए हमने बाकी सब एक्सरसाइज कर ली थी, लेकिन अब बाकी एक्सरसाइज करने के बाद में हम इतने ट्रेंड हो गए हैं कि हम वाइड आर्म पुलअप कर सकें। और वाइड आर्म पुलअप करते हुए भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला, ठीक है, वो प्रॉपर इस वे में होनी चाहिए और इस वे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सही फॉर्म होती है। दूसरी बहुत बड़ी चीज, जो आप पुलअप कर रहे होते हो वाइड आर्म के लिए, तो आपके हाथ बिल्कुल इस तरह का एंगल क्रिएट करनी चाहिए और जो आपकी बॉडी का एंगल है वो हमेशा ऐसे होना चाहिए, उल्टा सी नहीं होना चाहिए, सीधा सी होना चाहिए, जिसमें आपके कोर इन्वॉल्व होंगे। जब कोर इन्वॉल्व होंगे तभी जाके आपकी पुलअप की स्ट्रेंथ और इंक्रीज होगी। इस चीज का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं सिंपल ग्रिप पुलअप के बारे में। ठीक है, तो सिंपल ग्रिप जो पुलअप रहती है वो इजी रहती है और साथ में आप इसको भी 12-12 रेपिटेशन के 3 से 4 सेट ले सकते हो स्टार्टिंग में और धीरे धीरे अपनी जो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चीज को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो और ये आपकी पुलअप की स्ट्रेंथ को और भी बिल्ड कर देती है और नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाती है। तो बिल्कुल चिनअप के भी आपको 12-12 के 3 से 4 सेट ले लेना है। इजी तो नहीं होगा, बट हाँ ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी पुलअप की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होती है चिनअप के बाद में ये वाली पुलअप, जिसको कहते हैं हैमर पुलअप। हैमर पुलअप हमारी बेस्ट एक्सरसाइज होती है, आपके आर्म को भी बहुत अच्छा ट्रेन करती है और साथ में आपकी पुलअप की स्ट्रेंथ को भी। इसके भी आप 12-12 के 3 से 4 सेट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर विद अनदर वीडियो।